नहीं नहीं, आप बोलिए परिचय से। चला था तो वहाँ पे जैसे अतिक्रमण करके रखा हुआ था तो उसको हटाया गया है। तो हटाने का ये तरीका सही था? घर द्वार तोड़ देना, महिलाओं को खींच के गाड़ी में बैठा के ले जाना, और भी सर वहाँ पे तो क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता था क्या? इनको कन्विंस नहीं किया जा सकता? नहीं नहीं, ठीक है, तो ये एक तो इनका ज़मीन है, ठीक है, सीसीएल ने कभी अधिग्रहण किया होगा, लेकिन ज़मीन तो इन्हीं के बाप का है, सीसीएल के तो बाप का है नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट में इनका अधिग्रहण हुआ था, कुछ हुआ था 78 में। ठीक है, इनका टोटल जमीन क्या था 2 एकड़ की 11 डिसमिल। हाँ 2-11-20 डिसमिल के आसपास गया है। तो इनको उसमें एक इनके जो 3 थे, इनके फादर के जो भाई लोग थे 3 को एक को नौकरी मिल चुका था आर्यनार पुलिस के तहत। जैसे आर्यनार पुलिस में था कि 3 एकड़ में एक नहीं, उस समय तो एक ही एकड़ था, जिस समय अधिग्रहण हुआ उसमें 1 या 2 एकड़ होगा, 3 एकड़ तो नहीं था उस समय। अच्छा, जो भी है, मैंने नौकरी मिला था आपके कहने के मुताबिक का, ठीक है, आगे उसका मुआवजा भी मिला है। तो इनका कहना है कि जो मुआवजा जिस तिथि को दर्शाया जा रहा है उस तिथि को इनके पिताजी की उम्र 5 साल थी। 5 महीना। आधार कार्ड में आदमी चेंज कर सकता है, ये आपको ही बताऊँ। नहीं नहीं, फिर भी कितना अंतर हो सकता है? मान के चलिए जिस साल, मान के चलिए अगर हम अपना उम्र अभी 30 साल बताते हैं तो हार्डली 35 साल होगा या तो 25 साल होगा, ऐसा तो नहीं कि 60 साल की उम्र के हम हैं। तो 5 साल यानी कम से कम तो उसको मुआवजा लेने के लिए भी एक तो हमको हिसाब से ठीक ठाक एज का होना चाहिए, 18 साल का। हमने जैसे डॉक्यूमेंट देखा है, इनका फादर का तो उसमें साइन, इनका फादर का भी साइन है उसमें। क्या संभव है एक 5 साल का लड़का उस समय शायद उसकी जांच होनी चाहिए। फैला है या फैल है या देखिए सीओ साहब, देखिए एगो उम्र को अगर छुपा सकता है तो 5 साल तक छुपा सकता है। कोई 60 साल का आदमी 30 साल का नहीं हो सकता, 90 साल का आदमी 45 का नहीं हो सकता। खैर देखिए जहाँ पे इन्होंने कब्जा करके रखा था वो किसी चूतन महतो करके था, उनका रही और उनका कोई वधु वहाँ पे अभी भी नौकरी कर रही है उस जमीन के ऊपर। नहीं खैर जो भी है, हम तो वो सब विषय नहीं जानते, लेकिन कम से कम व्यवहार थोड़ा उचित होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से रास्ता बनता है। आप लोग सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो काबिल लोग थोड़ा सा अपनी काबिलियत को दिखाइए ना। काबिलियत को क्यों नहीं दिखाते हैं बताइए? जनता के लिए अपनी काबिलियत को दिखाना चाहिए। आप लोग जो काबिलियत सीसीएल के समर्थन में दिखाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के समर्थन में दिखाते हैं, अगर वही काबिलियत आप लोग जनता के समर्थन में दिखाते हैं ना, बड़ा सुंदर हमारा राज्य आगे जाएगा। नहीं तो कहाँ देखिए एक महिला को नोचा गया, देखिए आके देखिए, लग रहा है कि कोई मैंने जंगल का कोई पशु इनको नोचा गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए महिला है, सुनिए पुरुष पुलिस था, हाथों में नोचा गया। ये तो अपने से बनावटी नहीं कि चेहरा अभी तक लाल दिख रहा है, हम लोग भी उतना तो समझते हैं चेहरे को देखने के बाद, देखिए लाल अभी भी चेहरा दिख रहा है, यानी लग रहा है कि उसको ऐसे कोई खींच के बाल के बल खींचा होगा हाथ में, जहाँ जहाँ उसका हाथ गया चेहरे में, और टिटार के उसको गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। ये उचित नहीं है। तो ठीक है, जो भी होगा कम से कम फैमिली से मिलिए, कन्विंस आप लोग करने की कन्विंस कीजिए, बात कीजिए, इसका हल निकालिए। आज जैसे इनका आवास ही नहीं है तो आप कम से कम आप लोग ब्लॉक से पहले कहीं इनका आवास से कोई अलॉटमेंट करवाइए। कहाँ रहेंगे बताइए, ठंड का दिन है। और पहले कोशिश कीजिए कि अगर चूँकि आप लोग के पास तो सक्षम है, कोई फंड होगा, भोजन की व्यवस्था कीजिए। परिवार के पास कुछ नहीं, बर्तन उर्तन सब टूट चुका है, खाना वाना भी मैंने छितर बितर हो चुका है, और जो भी हल्का फुल्का जो संपत्ति होगा वो सब तो खत्म हो चुका है, कहाँ दबा गया मिट्टी में। तो कम से कम, हाँ बोलिए सीओ साहब। हाँ सुनिए, इनके लिए सीसीएल में एक मतलब कि क्वार्टर भी अलॉट हमने बात किया था जीएम से, तो उन्होंने बोला था कि हम क्वार्टर दे देंगे, इनका घर बनाने के लिए पैसा दे देंगे बोले थे। और आउटसोर्सिंग कंपनी में 30, 35 या 40 हज़ार होती है, इनको सर्विस वहाँ पे दे ही रहेगा जब तक आउटसोर्सिंग कंपनी चलेगी, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश कीजिएगा कि न्याय मिले। हाँ उसके लिए आप निश्चित रहिए हमारी तरफ से। ठीक है। जो फैमिली राजप्पा वाला जो घर तोड़ा गया है, तो इनको थोड़ा सा उपाय कीजिए। और देखिए अगर आप कह रहे हैं कि ज़मीन अधिग्रहण किए तो आप भी तो पेपर दिखा सकते हैं, आप एक मध्यस्थता कीजिए और हमारी टीम के लोग रहेंगे। देखिए विवाद करके कोई फ़ायदा है नहीं, और चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, मानवता का भी ख्याल पहले कीजिए। तो इनका पक्ष देखिए, नहीं इनको 11 बजे रात को इनको छोड़ा गया, और ये हाथीपुरा प्रतिबंधित क्षेत्र है, जान माल का नुकसान हो सकता है। नहीं, ये आरटीआई रिपोर्ट है, देखिए। नहीं गरीब लोग आपका क्या कब्जा करेंगे। तो देखिए इसमें आप अगला कार्रवाई तभी कीजिए, थोड़ा सा कुछ भी हो, आपका पक्ष में आता है, इनके पक्ष में आता है, एक वार्ता होनी चाहिए।
हाँ कमलेश के जहाँ घर गिरले ठीक है, आप नहीं हैं, आप क्षेत्र में है नहीं है, आप बिल्कुल देखिए। और चूंकि नहीं देखिए जीएम महोदय पूर्व में क्या मेरा नहीं खाता था, प्लॉट है। फिलहाल हम राज्य के विधानसभा का सदस्य हैं, हम वो शख्स हैं जो विधेयक बनाने का जिसको अधिकार होता है। तो हम अभी आपको फ़ोन किए हैं, और तो आप एक काम कीजिए, अगर आप सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो अपने प्रतिनिधि भेजिए, और ये फैमिली वाले भी रहेंगे, और मध्यस्थता के लिए सीओ साहब को बोलिए उपस्थित रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तो आप इनके पक्ष को भी सुनिए, इनके पक्ष को सुनिए। अगर ये अब हाँ मुआवजा वाला ठीक है, वार्ता कीजिए और कम समय में कीजिए, ठंड का दिन है, बाहर ठिठुरेंगे उचित नहीं है, आपको भी खराब लगेगा। तो इस पे वार्ता के लिए थोड़ा सा जल्दी पहल कीजिए। ठीक।